अभिवादन स्वीकार। जैसा कि आप जानते हैं, हम उत्तराखंड एग्ज़ाम गुरु में उन तथ्यों को लाते हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। इसी कड़ी में आज का हमारा टॉपिक है उत्तरायणी मेला। जी हाँ, उत्तरायणी मेला जो अभी अभी बागेश्वर जनपद में संपन्न हुआ है। वैसे तो उत्तरायणी जो है पूरे उत्तराखंड में मनाई जाती है, लेकिन बागेश्वर की उत्तरायणी का अपना धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक महत्व है। चलिए हम वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। और ये जो वीडियो है आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में जो आपके उत्तराखंड से रिलेटेड है, इम्पॉर्टेंट होगा ही, साथ में ये आपके उत्तराखंड के ज्ञान को भी परिवर्धित करेगा, बढ़ाएगा। और अगर आप उत्तराखंड के निवासी हैं या देश में किसी भी जगह के निवासी हैं, तो ये आपके लिए उत्तराखंड की संस्कृति से आपको परिचित करवाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है उत्तरायणी मेला। देखिए, उत्तरायणी मेला जो है उत्तराखंड में कुमाऊं में विशेषकर मनाया जाता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। उत्तराखंड की संस्कृति का अस्थि रूप यहाँ के मेलों में समाहित है। उत्तराखंड के मेलों में ही यहाँ की संस्कृति का रूप निखरता है। हिंदुओं के पवित्र माह माघ में मनाए जाने वाले महापर्व मकर संक्रांति को उत्तराखंड में खिचड़ी संक्रांत, घुघुतिया त्योहार आदि नाम से जाना जाता है। इस अवसर पर कुमाऊं में सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक उत्तरायणी मेला का आयोजन किया होता है। इसे स्थानीय भाषा में उत्तरायणी कौतिक भी कहते हैं। देखिए, उत्तरायणी कौतिक, तो कुमाऊं में स्थानीय भाषा में मेले को कौतिक कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है कि जो कुमाऊं में या उत्तराखंड में कौतिक या कौथिग किसे कहा जाता है, तो मेलों को जो है उत्तराखंड में कौतिक कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए उत्तरायणी मेले में परिचय लेते हैं। देखिए, उत्तरायणी मेला मूल रूप से बागेश्वर में मनाया जाता है, जो वृहद मेला मनाया जाता है। तो उत्तराखंड में बागेश्वर की मान्यता जो है तीर्थराज की है। मकर संक्रांति के अवसर पर प्रतिवर्ष यहाँ विशाल मेले का आयोजन किया जाता है बागेश्वर में, जो उत्तरायणी मेला के नाम से सुप्रसिद्ध है। भगवान शंकर की इस भूमि में सरयू और गोमती का भौतिक संगम होने के अतिरिक्त लुप्त सरस्वती का भी मानस मिलन है। नदियों की इस त्रिवेणी के कारण ही उत्तराखंड वासी बागेश्वर को तीर्थराज प्रयाग के समकक्ष मानते आए हैं। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट है। उत्तर का काशी किसे कहा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, तो ये बागेश्वर हो जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए, क्वेश्चन जो बनेंगे हम इनको लेते भी रहेंगे साथ साथ। देखिए, स्कंद पुराण के अनुसार मार्कंडेय ऋषि यहाँ तपस्यारत थे। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जब देवलोक से विष्णु की मानसपुत्री सरयू को लेकर आए, तो मार्कंडेय ऋषि की तपस्या के कारण सरयू को आगे बढ़ने से रुकना पड़ा। ऋषि की तपस्या भंग न हो और सरयू को भी मार्ग मिल जाए, इस आशय से माता पार्वती ने गाय का और भगवान शिव ने व्याघ्र का रूप धारण किया और तपस्यारत ऋषि से सरयू को मार्ग दिलाया। कालांतर में व्याघ्र का रूप लेने के कारण यही व्याघ्रेश्वर बागेश्वर बन गया। तो ये कहानी थी बागेश्वर जनपद का जो नाम बागेश्वर पड़ा है। तो शिव जी ने मार्कंडेय ऋषि की तपस्या कर रहे थे और गंगा जो सरयू है उसको स्थान नहीं मिल रहा था, तो स्थान दिलाने के लिए व्याघ्र का रूप लिया था। व्याघ्रेश्वर कहा गया इसलिए बागेश्वर को। बाद में यही नाम जो है बागेश्वर कहलाया। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। वैसे ये आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट भी है, इंटरव्यू वगैरह में ये चीज़ पूछी जाती है। चलिए उत्तरायणी मेले का जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है इसकी, हम इसको देख लेते हैं। हिस्ट्री इसकी बहुत पुरानी है और इसमें इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत ज़्यादा है। तो ये हिस्ट्री वाला पोर्शन आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगर आप ऐसे लिख रहे हैं पीसीएस में, तो तब भी ये जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट हो जाएगा। प्राचीन काल से ही बागेश्वर जो है कुमाऊं का एक बड़ा व्यापारिक केंद्र रहा है। यहाँ पर कुमाऊं का सबसे बड़ा मेला उत्तरायणी मेला लगता है। उत्तरायणी कौतिक की शुरुआत इतिहासकार चंद शासन से मानते हैं। तो प्रश्न आ सकता है कि उत्तरायणी कौतिक की शुरुआत इतिहासकार कब से मानते हैं, तो चंद शासन से मानते हैं। स्टार्टिंग में क्या होता था, पहले लोग यहाँ मकर संक्रांति के दिन स्नान के लिए आते थे।
सरयू नदी में। यातायात के सुचारू साधन न होने के कारण लोग कई दिन पहले से ही घर से निकल जाते थे और सरयू के बगड़ में, देखिए बगड़ किसे कहा जाता है, कुमाऊनी में नदी के तट को बगड़ कहते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं पूछी जा रही हैं, तो कुमाऊं में नदी के तट को बगड़ कहते हैं। तो बगड़ में तंबू गाड़ के रहते थे और स्नान आदि करके अपने अपने घरों को लौट जाते थे। रास्ते में मनोरंजन के लिए साथ में हुड़का आदि वाद्य यंत्रों को साथ लाते थे। रास्ते भर में गीत, छपेली, जोड़ आदि सांस्कृतिक गीत गाते हुए यहाँ पहुँचते थे। और उत्तरायणी मेले में स्नान के शुभ मुहूर्त तक भी गीत संगीत का मनोरंजन चलता रहता था। बाद में जिसने मेले का रूप लिया, उस समय ठंड से बचने और प्रकाश की व्यवस्था अलाव जलाकर की जाती थी। धीरे धीरे धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से उत्पन्न मेला सांस्कृतिक के साथ साथ व्यापारिक मेला भी बन गया। तो व्यापारिक मेला भी है उत्तरायणी मेला अपने आप में, इसको हम आगे जानेंगे। देखिए इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है उत्तरायणी पर्व का, ऐतिहासिक महत्व इसलिए भी महत्वपूर्ण है। देखिए स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की दृष्टि से बागेश्वर और उत्तरायणी कौतिक का विशेष महत्व रहा है। 14 जनवरी 1921 को उत्तरायणी मेले के अवसर पर कुमाऊं के राष्ट्रीय नेताओं के नेतृत्व में अंग्रेजों द्वारा तैयार किए गए कुली बेगार रजिस्टरों को सरयू में फेंककर कुली बेगार प्रथा के अंत की प्रतिज्ञा ली थी। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, 13 और 14 जनवरी 1921 को जब उत्तरायणी का मेला लगा था, उस टाइम पे होता क्या था, जब भी कोई अंग्रेज कुमाऊं में या किसी भी क्षेत्र में जाता था तो वहाँ के निवासियों को उनका सामान जो है निःशुल्क ढोना पड़ता था। इसे कहा जाता था कुली बेगार। तो इसके लिए बेगार के रजिस्टर बनाए जाते थे, उसमें बेगार दर्ज होता था। तो 13-14 जनवरी 2021 को उत्तरायणी मेले में चेंजी लाल साहब, भद्रत पांडे आदि जो कुमाऊं के राष्ट्रीय नेता हैं, उनके नेतृत्व में बेगार रजिस्टरों को जलाया गया और यहाँ से कुली बेगार आंदोलन स्टार्ट हुआ, जिसकी सराहना बाद में गांधी जी ने भी की थी। तो उत्तरायणी पर्व का जो महत्व है, कुली बेगार के अंत की स्टार्टिंग के लिए ये मेला जाना जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए अब उत्तरायणी मेले के सांस्कृतिक महत्व के बारे में जानते हैं। उत्तरायणी मेले का अपना ही सांस्कृतिक महत्व है। सांस्कृतिक रूप से उत्तरायणी मेले का बहुत महत्व है। उत्तरायणी मेला कुमाऊं मंडल की अलग अलग संस्कृतियों के मिलन का प्रमुख केंद्र है। 1 हफ्ते तक चलने वाला उत्तरायणी मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रहती है। ये मेला 1 हफ्ते तक चलता है। इस बार जो उत्तरायणी है 2023 की, वो 10 दिनों तक चली थी। तो ये मेले का सांस्कृतिक कार्यक्रमों की इसमें धूम रहती है। इसमें जो कुमाऊं, गढ़वाल और उत्तराखंड के पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं वो इसमें आयोजित किए जाते हैं। विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए कलाकार यहाँ अपने क्षेत्र के गीत संगीत की प्रस्तुति देते हैं। भगनौल, बैर, जोड़, न्योली आदि कुमाऊनी, सीमांत कुमाऊनी और भोटांतिक गीत विधाओं की महफिल यहाँ जमी रहती है। यहाँ कुमाऊं के और भोटांतिक क्षेत्रों के लोग एक दूसरे से मिलते हैं। देखिए भोटांतिक क्षेत्र वो क्षेत्र है जहाँ भोटिया लोग रहते हैं, तो इनकी मार्केट जो है अलग से लगती है और एक दूसरे की स्थानीय स्तर की संस्कृति को समझते हैं। विचारों का आदान प्रदान होता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो उत्तरायणी मेला कुमाऊनी संस्कृति के लिए संजीवनी बूटी का काम करता है। तो पूरे कुमाऊं भर से, पूरे उत्तराखंड भर से दूर दूर से लोग इस मेले में आते हैं, जहाँ विविध संस्कृति का मेल मिलाप होता है। अब बात करते हैं मेले के धार्मिक महत्व के बारे में। देखिए उत्तरायणी कौतिक या उत्तरायणी मेला सांस्कृतिक, व्यापारिक महत्व के साथ साथ धार्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। उत्तरायणी मेला जो है माघ महीने के मकर संक्रांति से स्टार्ट होता है, मनाया जाता है। सनातन धर्म में जो है माघ महीने को पवित्र महीना माना गया है, आप सभी जानते हैं। इस माह में, माघ माह में दान स्नान का विशेष महत्व बताया जाता है। उत्तरायणी मेला जो है सरयू गोमती के संगम पर आयोजित किया जाता है। यहाँ पर लोग माघ का स्नान भी करते हैं। कुमाऊं क्षेत्र में बागेश्वर को तीर्थराज प्रयागराज के बराबर महत्व दिया गया है, इसलिए बागेश्वर को उत्तर का काशी भी कहा जाता है, क्योंकि स्वयं भगवान शिव यहाँ व्याघ्र रूप में रहते हैं। तो इस वीडियो में हमने उत्तरायणी कौतिक या उत्तरायणी मेले के बारे में जानकारी हासिल की।
तो उत्तरायणी मेला जो है कहाँ मनाया जाता है, ये प्रश्न आ सकता है। और कुली बेगार का अंत कहाँ से हुआ, ये इसमें प्रश्न आ सकता है परीक्षाओं में। अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो सांस्कृतिक रूप से भी निबंध में आप अच्छा ऐसे लिख सकते हैं उत्तरायणी पर्व के बारे में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप चाहें तो इन स्लाइडों का स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।